गंगापुर सिटी में भारत विभाजन विभाषिका दिवस के अवसर पर स्टेशन रोड स्थित नागी भवन में बुजुर्गों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विभाजन के दौरान बुजुर्गों के त्याग, संघर्ष और पीड़ा को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान बुजुर्गों के संघर्ष और अनुभवों को साझा किया गया तथा नई पीढ़ी को अपने इतिहास से जुड़ने का संदेश दिया। कार्यक्रम में समाज के लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। आइए देखते हैं ब्रेक के बाद संवाददाता पवन शर्मा की रिपोर्ट। ऑपरेशन का जमाना गया, अब इलाज होगा सिर्फ लेजर से, तेज, सुरक्षित और पूरी तरह मॉडर्न टेक्निक के साथ। अगर खून आ रहा है, जलन है, दर्द है या पुरानी तकलीफ चल रही है, देर मत कीजिए, क्योंकि लेजर उपचार अब गंगापुर सिटी के हर्षा हॉस्पिटल में उपलब्ध है। गुलशन कुमार नागी, समझ पंजाबी खत्री सभा का राष्ट्रीय विस्तारक। आज हम गंगापुर के अंदर समझ पंजाबी खत्री सभा के साथ ही इकट्ठे हुए। हम भारत विभाजन विभीषिका दिवस 14 अगस्त आज मना रहे हैं। हमारे साथ बलदेव राज जी गुलियानी, प्रीतम जी खंडूजा, भगवान जी खंडूजा आए हुए हैं। मैं भाई हमारे बुजुर्ग प्रीतम जी खंडूजा जी से कहता हूँ, पूछना चाहता हूँ मैं, आप बाबू जी कहाँ से आए थे? आप दरिया खान से। आपकी उम्र कितनी थी उस टाइम? उस टाइम 9 साल। तो आपको पूरी बातें पता होंगी वहाँ पर, पूरा क्योंकि पहले 9 साल का बच्चा पूरी बातें जानता था उस टाइम पे। हाँ जी, बिल्कुल पूरी बात। तो आपका परिवार, पूरा परिवार होगा वहाँ पर? हाँ, पाकिस्तान तो में दरिया खान में। तो आपको ये बातें पता लगा कि विभाजन हुआ क्यों? ये नहीं, विभाजन की तो पहले ही बातें शुरू हो रही थी। कितने साल पहले? तो 11 अगस्त को पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान का झंडा जो है ये लहरा दिया गया था। अच्छा, अपन को पता ही नहीं था आपको? हमें पता था जब झंडा लहराया गया। इंडिया वालों को पता नहीं था कि झंडा पाकिस्तान पहले क्यों फैला रहा है। नहीं तो 11 अगस्त को उन्होंने अपने पाकिस्तान का जो एरिया है उसमें अपना झंडा लहरा दिया था। हमारा 15 अगस्त को हुआ है। नहीं, 14 अगस्त ये जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना थे ना, ये हाँ जी, इनने अपनी साजिश रची है। इनने वो जिन्ना प्रधानमंत्री बनना चाहता था पूरे हिंदुस्तान का। मैं अच्छा, आप बताओ। मैं बता देता हूँ। ऐसा था कि जिन्ना जो था वो सीनियर लीडर था, जवाहर नेहरू उम्र में कम थे। तो जिन्ना ने ऑब्जेक्शन किया था कि सीनियर मैं हूं लीडर, इस प्रमुख प्रधानमंत्री मुझे बनाया जाए इंडिया का। गांधी जी ने नहीं माना। गांधी जी ने कहा नहीं, नेहरू ही प्रधानमंत्री बनेगा। तो उसने अगर नेहरू प्रधानमंत्री बनेगा तो हम अपने पाकिस्तान मांगते हैं। एक बात और मैं बोलना चाहता हूँ बीच में। उनको ये पता था कि ये पंजाबी लोग हैं, तो पंजाब को टारगेट क्यों कर रहे हैं? नहीं, उससे वो पूरी पंजाब था कि उसे पूरे पंजाबी को अलग अलग करना, बिखेरना नहीं, ये कारण ही हो सकता है। नहीं, आप समझे, एक पंजाबी एक बोल्ड कौन सी ना? सुनो तो सही ना अपनी माँ। वहाँ पर मुसलमान आबादी ज्यादा थी। आबादी ST SC, कोरी, चमार, नाई, धोबी, रंगरेज, ये सारे मुसलमान हो चुके थे हिंदुओं के। धर्म कन्वर्ट कर लिया था। अच्छा, तो ये जो है हो चुके थे। तो और उसके बाद जो है बंटवारे की नींद चली, एरिया खींचा गया। 11 अगस्त को पाकिस्तान ने अपना झंडा जो है लहरा दिया था। समस्त पंजाबी खत्री सभा का राष्ट्रीय विस्तारक। आज हम भारत विभाजन विभीषिका दिवस मना रहे हैं। हम हमारे उन बुजुर्गों को याद कर रहे हैं कि बंटवारे के अंदर उन्होंने क्या क्या दुख सहे। अपना घर बार, काम धाम, दुकानें, खेती, कई अच्छी पोस्टों पर थे।
वहां से छोड़ के और यहाँ आके हमने नए सिरे से अपना बसेरा बनाया। उन्होंने उन पिताओं को, उन दादा दादियों को, उनने कितने जुर्म से, क्या पता सियासत की लालच के अंदर ये बंटवारा हुआ हिंदुस्तान का, या उस टाइम प्रशासन कमजोर था। तो ये मारकूट, ये कत्लेआम, ये खून खराबा क्यों हुआ? हम तो खाली हाथ आए थे वहां से, हमारा सब कुछ लुटपुट गया, हमारे बुजुर्गों का। हम तो खाली इसी वजह से आए ना कि हम हिंदू धर्म को छोड़ेंगे नहीं, हिंदू धर्म के लिए त्याग करा हमने। तो हम तो स्वतंत्र सेनानी, हम खुद ही हो गए नहीं। अब बात आती है, पिछले 5-6 महीने पहले हरियाणा के अंदर हमको रिफ्यूजी और पाकिस्तानी बोला गया। बड़े हमको शर्म की बात है कि ना तो उस टाइम में नहीं पाकिस्तान था, ये तो विभाजन के बाद हुआ पाकिस्तान। पंजाबी कौम जहां भी गई है, अपना हिम्मत से काम करा उन्होंने। हर क्षेत्र में पंजाबी आगे निकला, यहाँ आके अच्छी अच्छी पोस्टों पर बने। ज्ञानी जैन सिंह, मनमोहन सिंह, इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री। फिल्मों में पंजाबियों का, इंडस्ट्रीज में, फौजों में, आर्मी में बड़े बड़े चीफ, कई IPS दिए हमने हमारे समाज के। बात यही है कि आज जो त्रासदी उस टाइम हुई थी, उसको हम हमारे आने वाली पीढ़ी को भी बताएंगे कि ऐसे हमारे बाप दादाओं ने इतनी परेशानियां झेली, मार काट से निकल के और संघर्ष करके आगे निकले। ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं।